जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें टोटल 25 से 30 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक। उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए। उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन बहुत बेहतरीन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सबसे मान्यता प्राप्त काल है, ठीक, हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस पे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कौन थे? सर जॉन मार्शल द्वारा। तो किसके नेतृत्व में किया गया था खुदाई? सर जॉन मार्शल द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? धौलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है वर्तमान में? गुजरात में। कहाँ पे है धौलावीरा? गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरे हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वह कौन सा स्थल है? कालीबंगन। कालीबंगन जो कि राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में कालीबंगन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? कैसा है? वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार है। वर्गाकार है। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में? कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जो एग्जाम पूछ लेगा कि कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें सिर्फ चित्रों को बना दिया जाता था, उससे उसके भाव से समझा जाता था, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख भी है और पुरातात्विक खुदाई है। दोनों से हमें साक्ष्य मिला है, तो उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो ये है सौराष्ट्र में। कहाँ पे? सौराष्ट्र में, रंगपुर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की भी और मातृ देवी की भी। यानी उपयुक्त आंसर है उपयुक्त ए और बी दोनों। पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती थी और मातृ देवी की भी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस टाइम पूजा करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, जिसमें तांबा ये मिल चुका है, चांदी भी, सोना भी, लेकिन लोहा की भी प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है, और नहीं पता तो आप लोग गूगल से करिए, फिर बुक से ढूंढिए, कहीं से जाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि जितना चीज़ों को आप ढूंढेंगे उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। तो इसी के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न से सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आने वाली वीडियो में ऐसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किया जाएगा, और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।